हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। जी हां, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोस क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अरेंज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, जो कि प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड से हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, पर दूसरे चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। बढ़िया पढ़ाई करो हिंदी मीडियम वालों आप भी। इसी के साथ अगर नोट्स की आपको जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना मत भूलना। आपको क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 चैप्टर 7 ऑफ मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स, आज अपन 7.7 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 क्वेश्चंस अपन यहां इस वीडियो में समझने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, सो दैट आपका 7.7 कंप्लीट हो जाए और फिर हम जंप कर सकें 7.8 पर, जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या सर? इंटीग्रेशन फॉर डेफिनेट, ठीक समझ रहे हो? ये अभी अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कर रहे हैं, फिर अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स करना सीखेंगे। छोटी सी चीज है, 7.8 भी छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको भी खत्म करेंगे और बढ़िया तरीके से 7.9, 7.10 भी खत्म करेंगे और चैप्टर अच्छे से समझेंगे। आओ बच्चों 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? देखो पढ़ते हैं। अंडर रूट के अंदर है x² + 4x - 5। सर जी रूट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। आओ सॉल्व करते हैं बच्चा। अरे ओ बबलू, जल्दी से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में लगने वाले जो फॉर्मूले हैं, जो 3 फॉर्मूले हैं, आओ पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? सर जी ब्लैंक स्लाइड पर आइए और बढ़िया तरीके से हम आपको बताते हैं 3 फॉर्मूले जो कि हमको समझने हैं। सर जी 7.7 के लिए हमें न्यू फॉर्मूले बता दो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये न्यू फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है? और नहीं देखा है तो भैया फिर तो धन्य है आप, है ना? धन्य है फिर तो आप भैया, क्या ही कह सकते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी सही नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगी यार। चलो इसको अलग हटाते हैं। सर जी अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे कुछ इंटीग्रेशंस देखने को मिल जाए, कैसे सर? सबसे पहला अगर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए रूट के अंदर किसी एक्सप्रेशन का जो x² + a² के जैसा हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो और dx लगाओ। अगर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए अंडर रूट x² - a² जैसा, रूट के अंदर है बस इस बार x² - a² dx, तो क्या होगा? अगर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए अंडर रूट a² - x², तो क्या होगा? ये प्रश्न है भैया, इनके आंसर देने, इनके जवाब देने, मतलब ये फॉर्मूले हैं, बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। बात नंबर 1, ये दोनों लगभग सेम रहेंगे फॉर्मूले, लगभग, बस कुछ सिंबल्स का फर्क रहेगा। ये साइन इनवर्स में रहेगा, ठीक है? दिस विल बी इन साइन इनवर्स। देखना ध्यान से, तीनों की शुरुआत लगभग सेम होती है। क्या सर? 1/2x, ठीक है सर, 1/2 × x, ठीक है? ये भी 1/2x से शुरू होगा और ये भी 1/2x से शुरू होगा। डन है? हाँ सर डन है। अभी इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? सर इन दोनों में बस एक चीज का फर्क है, प्लस और ये माइनस, है ना? डन सर। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिख जाए, जैसे ये है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, अंडर रूट, ठीक है सर, x² - 9 dx, तो आप समझ गए यार, ये 9 को तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आपने इंटीग्रेशन लिखा, अंडर रूट लिखा, x² - 3 का स्क्वायर लिख दिया dx। अब ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है इससे, x² - 3², a की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो ये इससे मैच कर गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ गए? ऐसे ही अगर ये प्लस होगा तो ये उसमें चला जाएगा। तो सर हमें यही पहचानना सीखना है, ठीक है? डन।
तो सर जी इसका फॉर्मूला रहेगा 1/2x, और ये जो रूट के अंदर लिखा वही लिख दो, पूरा का पूरा लिख दो रूट वाला। रूट के अंदर सर क्या है, x² + a²। डन है, हाँ सर डन है। तो सर यहां पर भी ऐसे ही होगा बिल्कुल, रूट जो है ना, रूट √x² - a² पूरा लिख दो, √x² - a²। डन है, हाँ सर डन है। अब डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है बेटा, ये प्लस वाला है इसलिए यहां प्लस लगेगा, ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो यहां माइनस लगेगा। डन है क्या, हाँ सर डन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा दोनों में लगाओ a² log, a² log, यहां भी लगाओ बेटा a² log। लॉग के बाद बेटा मॉड्यूलस लगा दो, मॉड्यूलस लगा दो, x प्लस लिख दो, x प्लस लिख दो। ठीक है, अब क्या करें बेटा, जो रूट वाला ये पूरा पोर्शन उठा के रख दो, ये जैसे यहां लिख दिया था √x² + a², √x² + a² मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c। इसमें क्या है, √x² - a² लिख दो बेटा, √x² - a² मॉड्यूलस क्लोज प्लस c। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लेते हैं, जब a² - x² आ जाए, किसी नंबर का स्क्वायर माइनस x² आ जाए तब क्या होगा। तो बिल्कुल यही होगा सर, अंडर रूट में a² - b इसको a² - x², ये पूरा जैसे ही चल रहा है बिल्कुल वैसे ही आएगा, a² - x²। ठीक है सर, अब यहां पर जैसे बीच में प्लस है तो यहां माइनस है, जैसे यहां बीच में माइनस है तो यहां माइनस नहीं आएगा, यहां प्लस ही आएगा। फिर आएगा a²/2, ये लॉग में है ना, ये दोनों, ये लॉग में नहीं आता, ये साइन इनवर्स में आता, बस साइन इनवर्स x/a लिख दो बेटा, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो ये रहे हमारे पास 3 फॉर्मूले बेटा, और इन तीनों फॉर्मूले को अब इंप्लीमेंट करेंगे हम काहे में सर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 में। शुरू करें? हाँ सर शुरू करो। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है √x², भाई इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन वही है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ठीक है सर, है ना। तो अपन क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, अंडर रूट लिखेंगे। ठीक है, और अंडर रूट में जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे। ठीक है, डन सर। क्या है, x² + 4x, ठीक है, प्लस -5। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको कुछ ना कुछ बनाओ यार, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, या समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, कुछ बनाओ। तो उस काम के लिए, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके इसका स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। मतलब सर अपन ने पहले क्या लिखा, x² + 4x - 5, ये लिख दिया। हाँ सर, अब सुनते जाओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, सुनते जाना ध्यान से। जी सर, हमें सबसे पहले देखना पड़ता है, ये है क्या बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो है ax² + bx + c। डन है? हाँ सर डन है। ठीक है, डन है। ठीक है, डन। इसके बाद बेटा यहां पर ये 1 है, 1x² मतलब 1 है यहाँ। ठीक है, हियर इट इज 1। ठीक है सर, अब यहां 1 है, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, तो सबसे पहले a की वैल्यू चेक की जाती है, क्या a की वैल्यू हमें 1 दी गई है? हाँ सर 1 है, तो इससे बेटर और कुछ होगा ही नहीं। अगर a 1 नहीं होता तो फिर अपन को हटना पड़ता है यहां से, तो a तो 1 हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप b देखो, b बेटा 4 है, bx इज एक्चुअली 4x, तो b की वैल्यू 4 है। 4 का आधा करना है, b जो है उसका आधा करो। 4 का आधा क्या होता है सर, 2। तो ये जो है x² + 4x - 5, ठीक है सर। इसमें ये जो b का आपने आधा किया, b का आधा मतलब 4 का आधा 2, उस 2 का स्क्वायर प्लस करो, +2 का स्क्वायर, और माइनस करो, -2 का स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है। उसके बाद आपके पास टोटल 5 चीजें होनी चाहिए। देखो सर, 1 2 5 टर्म्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, 2 हो गया, 3, ठीक है सर, 4, ठीक है सर, और ये लास्ट 5। ये 5 टर्म्स है हमारे पास। टोटल कितने टर्म्स है? 5। अब अगर ये 5 टर्म्स हैं आपके पास, तो आप 1, 2 और 4 उठा लो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है सर, x², सेकंड क्या है सर, प्लस का 4x, थर्ड, और फिर फोर्थ क्या है सर, प्लस का 2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, क्या बचा हमारे पास? थर्ड बचा और फिफ्थ बचा। थर्ड है -5, फिफ्थ है -4, है ना। तो -5 - 4 को सॉल्व कर दो, -9 आ गया। क्या आया बेटा? -9। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है। आगे चलते हैं।
अब यहां ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट में हमने फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ लिखा, ये कुछ ना कुछ बना रहा है, ये किसी का स्क्वायर है बेटा। किसका स्क्वायर है? x प्लस 2 का स्क्वायर। देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बेटा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस 9 बेटा 3 का स्क्वायर बन रहा है। x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू एक्स इंटू 2 विल गिव यू 4x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल है। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन ये था, अब हमने क्वेश्चन को इसमें चेंज कर लिया। आओ लिखते हैं यहाँ, ठीक है। डन सर। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इंटीग्रेशन अंडर रूट, ठीक है सर, हमें लिखना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है, dx। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे फॉर्मूला पहचानना है। फॉर्मूला पहचानो, फॉर्मूला पहचानो, फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला याद दिलाऊं? यस सर। मैंने जो पीछे फॉर्मूले लिखे ना, यहां मैं कैपिटल एक्स लिखूंगा इनकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह मैं कैपिटल एक्स लिखने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये जो है ना, हाँ सर, ये जो है ना, हाँ सर, ये जो है ना, हाँ सर, इन तीनों की जगह आप x, इन तीनों x की जगह आपको, मतलब ये जो x स्क्वायर है ना, इस x की जगह आपको मिल सकता है x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग। जैसे x प्लस ए लिख दे, ए नहीं, x प्लस समथिंग, x माइनस समथिंग, x प्लस माइनस समथिंग। मान के चलो मैं 5 लिख दूं और इसका स्क्वायर लगाओ, तो बेटा ये x अब आपका x प्लस 5 या x माइनस 5 हो जाएगा। सिर्फ ऐसा x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग को हम x मान सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला हमारा बन रहा है सर, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ठीक है, ये पूरा x मान लो बेटा। क्या मान लो? इस पूरे x मान लो, ठीक है। ये x हो गया, कैपिटल X स्क्वायर माइनस ये बेटा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल स्क्वायर, कैपिटल X स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। डन सर। और dx लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा ध्यान से सुन लो जी सर, फॉर्मूला बनेगा 1/2x, ठीक है सर, ये x है ये वाला, ठीक है, ये x, ठीक है। फिर अंडर रूट सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस है बीच में तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, फिर लॉग आ जाएगा, फिर मॉड आ जाएगा, है ना। मॉड के बाद बेटा क्या आएगा? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। ये आंसर है, लेकिन आंसर में ए और एक्स की वैल्यू रखनी है। जल्दी से देखते हैं, ठीक है, जल्दी से देखते हैं बेटा। हमें यहां x की वैल्यू क्या है सर? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 स्क्वायर, यानी कैपिटल X की जगह हमें x प्लस 2 रखना है, माइनस माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, ए की जगह हमें 3 रखना है। ये रखो और बेटा ये रखो, ठीक है। डन। 1/2 इंटू एक्स, एक्स की जगह x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू 1, एक्स प्लस 2/2, एक्स प्लस 2/2, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स प्लस 2, ठीक है सर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब सर ए अपना 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या है? 3 है सर, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2, लॉग मॉड्यूलस एक्स की जगह स्मॉल एक्स प्लस 2 आएगा, एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा बेटा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस का सी। ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ बेटा, डोंट वरी, अभी हमारा पूरा ये सॉल्व नहीं हुआ, नहीं तो आप सोचो सर आंसर आ गया, है ना। दिस इज नॉट सॉल्व प्रॉपरली। चलो भाई, तो बस सॉल्व करना, अब तो आंसर आ गया आपके सामने, है ना। बेटा थोड़ा सा माफी चाहता हूं, तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेना, एनर्जी में थोड़ी सी कमी लग रही होगी। तो x प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है सर, अंडर रूट, जब बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो ये कहाँ से आया? ये तो इसकी वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ही आएगा, माइनस 9/2 लॉग, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 लॉग मॉड्यूलस
x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, बेटा ये भी अपना क्या आएगा, ये भी सेम चीज है ना, ये जो लिखा हुआ ये रूट में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। लेट मी जस्ट चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है सर, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। कहां है, x प्लस 2/2, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, माइनस 9/2 लॉग, ठीक है, लॉग x प्लस 2, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक भी पॉइंट आप कह सकते हो गड़बड़ नहीं है। मूविंग ऑन टू 7th वन, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 हो गया, 5 क्वेश्चंस और बचे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं सर। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। बेटा ये भी होल स्क्वायर वाला ही है, इसमें भी वही काम करना है, ये तो बिल्कुल उसी के जैसा है, देखो किसके जैसा है, माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, फिफ्थ के जैसा है, बिल्कुल फिफ्थ के जैसा है, देखो कांस्टेंट bx ax स्क्वायर, कांस्टेंट bx ax स्क्वायर, बिल्कुल वही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, क्वेश्चन नंबर 5 समझा है, तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। आओ देखते हैं सर, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, अंडर रूट लिखते हैं, ठीक है, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है भैया, इसको होल स्क्वायर बनाओ यार, अंदर ये होल स्क्वायर में आए, ये ऐसा खुला खुला ना रहे, तो आओ इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बनाते हैं। 1 माइनस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, डन है सर, हाँ बिल्कुल डन है, 1 प्लस 3x है, ठीक है। अब एक बात सुनो, इसको अच्छे से लिखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखो, प्लस वगैरह प्लस भले ही ना आए चल जाएगा, लेकिन ax स्क्वायर मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर हमें पहले लिखना है, प्लस का 3x बाद में लिखना है, और प्लस का 1 लास्ट में लिखना है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना है जी सर। पहला स्टेप होता है ax स्क्वायर में, ये जो है ना, ये प्लस का 1 होना चाहिए, माइनस का 1 है ये, फिलहाल ये माइनस है, तो माइनस हटाना पड़ेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, सब ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह बेटा माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस 1 की जगह माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जो होगा बेटा, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो होगा इसके साथ होगा बस, ठीक है, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो भी होगा अंदर होगा, ठीक है सर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन फिलहाल, है ना, माइनस को भूल मत जाना, माइनस अभी काम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब b पे ध्यान दो बेटा, b क्या है, b है माइनस का 3, फिलहाल आप 3 देख लो, bx का मतलब है 3, माइनस 3 अपना b हो गया, माइनस 3 का माइनस थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर हमारा जो b है वो माइनस 3 है, माइनस 3 का आधा करेंगे तो वही माइनस 3/2, माइनस को फिर मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए छोड़ो, 3/2 आया, क्या आया सर, 3/2, ठीक है। अब b 3 हो गया, उसका आधा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करो, 3/2 का स्क्वायर सर हमने ऐड कर दिया, और 3/2 का स्क्वायर माइनस करो, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब गिनो, 5 चीजें आ गई होंगी, 5 टर्म्स होंगे बेटा अपने पास, गिनो, काउंट करो सर। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस का 3x ये हो गया सेकेंड टर्म, माइनस का 1 ये हो गया थर्ड टर्म, माइनस प्लस का फोर्थ टर्म, और ये माइनस का समथिंग ये हो गया फिफ्थ, तो 5 टर्म्स हो गए हमारे पास। अब ये 5 जो टर्म्स हैं उसमें से 1, 2 और 4th ले लो बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ को एक साथ लिख लो, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये 3x, और फोर्थ हो गया बेटा 3/2 का स्क्वायर, डन, यस सर। इनको बेटा पैक कर दो ब्रैकेट में, 5 टर्म्स आएंगे तभी आप फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ले पाओगे। अब ये बचे आपके थर्ड एंड फिफ्थ, तो इन टर्म्स का क्या करें सर, थर्ड एंड फिफ्थ का तो कुछ नहीं, इनको एक साथ लिख दो, माइनस का 1, ठीक है सर, और माइनस का 3, 3 9, 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, इसको सॉल्व करो, -4 -9 -13/4, कितना है बेटा, -13/4 लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं सॉल्व करके, -13/4, डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। अब ये जो मैंने ब्रैकेट बनवाया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ को ग्रुप करवा दिया, ये बेटा किसी चीज का स्क्वायर बन रहा, किसका बेटा, x एंड 3/2, x एंड 3/2, x एंड 3/2 का होल स्क्वायर, x एंड 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है सर।
अब ये सर क्या बन रहा है, x प्लस 3/2 या x माइनस 3/2, ये आपको बीच वाला टर्म बताएगा। बीच वाला क्या है सर, माइनस का है, तो ये माइनस का बनेगा, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। माइनस इसको भी स्क्वायर करो सर, ये √13 का होगा और ये 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर होगा, तो √13/2 का स्क्वायर। तो अपना ये माइनस अभी देखना माइनस भी है बेटा, तो माइनस लगाओ। अब इस पर बंद करके अपन क्या करेंगे सर जी, माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ था। अपन ने तो अभी सर ये सॉल्व करा, माइनस लगाना पड़ेगा वापस। माइनस लगेगा तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, √13/2 का स्क्वायर, ये प्लस हो गया सर, है ना, डन। और माइनस प्लस माइनस, ये वाला ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये किसकी जगह आएगा बेटा मेरे बच्चे, ये इसकी जगह आएगा, इसकी जगह ये आएगा। ठीक है, डन सर। चलो लिखते हैं बेटा। तो सर इसको जल्दी से अपन ने इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है, अंडर रूट लिखा, ठीक है। इस पूरे की जगह अपन ने लिखा बेटा √13 √13/2 का स्क्वायर, 13/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, डन सर। माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जी सर, फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला सर? देखो पहले √13/2 है, ये कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा सर? फॉर्मूला होगा हमारा, ध्यान से सुनना जी सर, फॉर्मूला होगा अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट है तो a आएगा, a स्क्वायर माइनस ये पूरा x मान लिया जाएगा, तो कैपिटल X लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस कैपिटल X स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला लगेगा, जिसका आंसर क्या होता है बेटा? जिसका आंसर होता है 1/2x, कैपिटल X आएगा 1/2x, क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू यहां पर x माइनस 3/2 दी गई है, ठीक है, डन सर। हाँ 1/2x, ठीक है सर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और फिर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, आंसर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। कुछ नहीं करना है, हमें a और x की वैल्यू लिखनी है। अगर हम इस फॉर्मूले को इससे मैच करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा बेटा a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर √13/2 स्क्वायर, यानी a की वैल्यू आ गई √13/2। कैपिटल a x की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल X स्क्वायर x माइनस 3/2 स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 आएगी, x माइनस 3/2, ठीक है। चलो यहां रखते हैं सर। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा ये वाली वैल्यू, तो x माइनस 3/2 अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 अपॉन 2, डन। ये सर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जल्दी से रूट लगा दो, रूट लगाया सर, ठीक है। अरे पंजा भाई, हाँ a स्क्वायर, देखो भाई a स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, है ना, √13/2 का स्क्वायर, √13/2 का स्क्वायर। जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 13/4, तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, a स्क्वायर आया सर 13/4 माइनस x स्क्वायर, x की जगह ये आएगा सर x माइनस 3/2 का स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है, ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है ना, होना ही चाहिए सर। फिर प्लस लगाएंगे सर, प्लस लगाया, a स्क्वायर अपॉन 2, व्हाट इज a स्क्वायर? सर a है अपना ये, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 13/4 आएगा, तो 13/4 ये a स्क्वायर आ गया, अपॉन 2 तो 2 इधर लग जाएगा, ठीक है, डन सर। साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x बेटा ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, साइन इनवर्स x माइनस 3/2, ये x हो गया कैपिटल X अपॉन a है √3/2, प्लस का c लगा लेंगे, डोंट वरी। जल्दी से इसको कॉपी करो, मुझे इसको इरेज करना है, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसको कर दिया अपन ने इरेज, आगे चलते हैं, ठीक है। प्लस का c लगा लेना बेटा, जरूरी है प्लस का c, सॉल्व करना है, ऐसे मत छोड़ देना, सॉल्व करना है बेटा अपन को। देखो यार ये पूरा का पूरा सॉल्व होके अपन को यही दे देगा, अभी जो इरेज किया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा क्या है, यही तो है,
ये कहां से आया, ये आया सर यहां से, तो यही लिख दो बेटा 1 + 3x - x² इसकी जगह, है ना। डन सर। ये अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो x - 3/2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2x - 3/2 अपॉन 2/1, 2 जाएगा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3/4। क्या हुआ, ये आया 2x - 3/4। ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। ये लिखते हैं इसकी जगह 2x - 3/4। डन। ये सर अंडर रूट, ये पूरा का पूरा अपन को यहीं पर लाएगा 1 + 3x, सॉरी 1 + 3x - x² प्लस 13/8। ठीक है सर, साइन इनवर्स। ठीक है सर, x - 3/2 क्या आया था सर, ये आया था, इसके नीचे अपॉन √3/2, √3/2। ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, x - 3/2 ये आया बेटा, 2x - 3/2, 2x - 3/2, और बेटा इसके नीचे √3/2 है, तो इसके नीचे √3/2 लिखेंगे अपन। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, वी हैव 2x - 3/√3, 2x - 3/√3, और बेटा लास्ट में प्लस का c। दिस इज आवर आंसर। एक बार ये आंसर चेक कर ले अपन। जी सर, 7th क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर, लेट मी जस्ट चेक इट आउट सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आइए, आंसर मैच कर लिया है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एक स्पेशलिटी इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको क्या, ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, और अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के √x² + 3x लिख दिया और dx। डन। यस सर, ध्यान से सुनना, इतना लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। नाउ द थिंग इज, मेन पार्ट इज, ध्यान से सुनिएगा, अपन को x² + 3x को साइड में लिखना है। ठीक है, और अपन क्लियर देख सकते हैं यहां पर प्लस का c नहीं है, मतलब ये ax² है, 3x², x² इज ax² प्लस bx है, bx बोले तो बेटा 3x। ठीक है, प्लस का c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है इसके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, करना वही काम है कि इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्क्वायर बनवाओ, है ना। चलो क्या करेंगे सर, x² + 3x हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है सर, डन है, डन। यस सर, हमने क्या करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप होता है कि आप ax² का a1 कर दो, तो ax² का a1 ऑलरेडी है, 1x² ax² 1 है। ठीक है, फिर b जो है, bx में b जो है, bx में b जो है उसका आधा करो, 3 का आधा 3/2, उसको सर प्लस कर दो 3/2 के स्क्वायर को, 3/2 जो आधा आया उसके स्क्वायर को आप प्लस कर दो और उसके स्क्वायर को आप माइनस कर दो। बस अब एक छोटा सा फर्क ये है कि यहां पर हमारे पास 5 चीजें नहीं है, 4 चीजें हैं। 1 2 4 लेते थे अपन 5 चीजों में से, 1 2 3 4, 4 चीजें। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जी सर, यहां हमारे पास 4 चीजें हैं सर। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकंड चीज, ठीक है, ये हो गया थर्ड चीज, ठीक है, और ये हो गया सर फोर्थ चीज। ठीक है, 4 चीजें हमारे पास। ठीक है, वैसे 5 चीजें हुआ करती थी, 5 टर्म्स होते थे। अब इन 4 में से हमें कौन कौन से लेना है बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेना है। देखो अच्छे से, x² + 3x + 3/2 का स्क्वायर, इन तीनों को पैक कर देना है। ठीक है सर, और हमें जो बचा, जैसे ये बचा ना, इसको लिख देना है -3/2 का स्क्वायर। खोलना नहीं, स्क्वायर में ही लिखना है इसको। ठीक है सर, ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बना रहे हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर। प्लस का बनाएंगे, क्यों बनाएंगे सर, देखो करके दिखाता हूं। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 से 2 कट गया, 3x आया, तो ये हो गया x² + 3x + 3/2 का स्क्वायर। देखो ये तीनों चीजें यही हैं।
तो हम कह सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है सर। ये क्या बन रहा है बेटा? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो सर ये जो बना ये हमारे पास आ गया किसका रिप्लेसमेंट? सर जी ये आया हमारे पास इसका रिप्लेसमेंट, यानी हम इसको हटा के क्या लिखेंगे इसकी जगह बेटा? ये वाला पार्ट। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। लिखो बेटा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है सर, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है सर। ओके, सो दिस एक्चुअली इज गोइंग टू रिप्लेस्ड बाय x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। अब इसको देखकर आपको फॉर्मूले की याद आनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला सर? बताता हूं, देखो कौन सा फॉर्मूला है सर जी? ये वाला फॉर्मूला है। देखो इसको कैपिटल X मान लो, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कैपिटल X की वैल्यू है, ठीक है, कैपिटल X स्क्वायर माइनस ये बेटा कांस्टेंट a है तो a स्क्वायर और dx। डन है? हाँ सर डन है। ठीक, डन सर। क्या फॉर्मूले का आंसर क्या होता है? लॉग में आंसर आएगा, देखो बता देता हूं। इसका आंसर आएगा सर 1/2x, ठीक है, 1/2 इंटू x, ये x है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन? हाँ सर। नेक्स्ट, इसके बाद ये करने के बाद सर क्या होगा? ध्यान से सुनो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बाद बेटा प्लस का लगेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और लगेगा लॉग, अच्छा प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि यहां माइनस है ना, तो यहां माइनस का लगेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट में ये पूरा लिख दो। फॉर्मूले हैं यार, सच्ची कह रहा हूं, ये तो सब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं। एक्स कैपिटल एक्स आएगा प्लस अंडर रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। डन? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर अब वैल्यू रख दो। वैल्यू कैसे रखेंगे? देखो फॉर्मूले से इसको मैच करो, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? कैपिटल एक्स की। माइनस माइनस ए स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, तो ए क्या आया? स्मॉल ए सर 3/2। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद का मतलब आना चाहिए, कंपेयर करना। वैल्यू यहां रख दो सर, x का मतलब है x प्लस 3/2, तो यहां रख देंगे बेटा x प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ठीक है सर, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स है बेटा ये एक्स प्लस 3/2, एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये है बेटा एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस का सी। अब मेन काम होता है इसको सॉल्व करना। मैं बेटा साइड में इरेज करना चाहता हूं, ठीक है, आई जस्ट वांट टू इरेज दिस एंड दिस टू, ठीक है, डन। तो मेन काम क्या है सर? मेन काम है इसको सॉल्व करना तरीके से, ठीक है। तो देखो यार x प्लस 3/2 को पहले सॉल्व करते हैं, अपॉन 2 है ना, x प्लस 3/2 अपॉन 1 करके ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, ये हो गया, ठीक है, डन। तो ये होगा 2x प्लस 3/2 अपॉन 2, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपॉन 2 का मतलब है 1/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3/4, ठीक है, डन सर। तो इतने पार्ट की जगह मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3/4, 2x प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट। ध्यान रखना ये जो अंडर रूट में आता है ना इन फॉर्मूले में, वो क्वेश्चन ही होता है,
अगर आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो यू विल फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। डन है क्या? हाँ सर डन है। ठीक है, डन। माइनस माइनस 3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे 2 भी है तो नीचे 2 भी लगा दो। ठीक है, तो 9/8 आ गया सर। 9/8 लॉग मॉड x प्लस 3/2, x प्लस 3/2। ठीक है, और बेटा ये जो है x प्लस 3/2 प्लस, ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, अब ये अंडर रूट भी बेटा पूरा इसी के जैसा है। अगर इसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा तो ये भी वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। लेट मी जस्ट चेक इट फ्रॉम द आंसर शीट। 8th वाले का आंसर देखना भैया, आंसर शीट वाले भैया। 8 2x प्लस 3/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉड क्लोज प्लस c। परफेक्ट आंसर आया बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, सो दैट अपन 9 और 10 दो अब एमसीक्यूज और बचे। नहीं 9th बचा है अभी क्वेश्चन, फिर 10th और 11th एमसीक्यूज है। ठीक है, चलो 9th पे चलें क्या? हाँ सर बिल्कुल चलते हैं। तो मूविंग अहेड ऑन 9th, और देखते हैं सर 9th में अपन क्या कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, ये आसान है, ये इजी है। यहां तुम्हें होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर बना के दिया उन्होंने। मैं बताता हूं, सुनो। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे अंडर रूट मैं फॉर्मूला लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ठीक है, डन। ये जो x है ना, हाँ सर, ये x प्लस समथिंग हो सकता है या x माइनस समथिंग हो सकता है। इसमें x के पीछे मान के चलो 2x प्लस 3, ये नहीं बेटा, ये अलाउड नहीं है, ये नहीं करना है अपन को। x में कुछ मल्टीप्लाई ना हो, x प्लस समथिंग हो जाए चलेगा, x माइनस समथिंग हो जाए चलेगा, समझ रहे हो ना, चल जाएगा। लेकिन x इंटू हो जाए या x डिवाइड हो जाए, ये दिक्कत है। अब जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर है, तो यार ये नाटक करेगा। कई बच्चे पता है इसको क्या कर देंगे, इसको कह देंगे कि सर आप ऐसे लिख दो अंडर रूट सॉरी x अपॉन 3 का स्क्वायर। सब बोलेंगे सर इसको x अपॉन 3 का स्क्वायर लिखो, ठीक है, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और dx लिख दो और इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, डन। और वो कहेंगे सर इसको कंपेयर कर दो। आप ध्यान से सुनना जी सर, इसको कंपेयर कर दो फॉर्मूले से। कह सब सही रहे पर एक गड़बड़ कर रहे हैं, बस देखना कौन से फॉर्मूले से सर। इंटीग्रेशन, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से dx। और आंसर भी लिखवाना चाहते हैं, वो आंसर लिखवाएंगे सर 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। कि सर आंसर में आप x की जगह लिख दो x अपॉन 3, a की जगह लिख दो 1, बस आंसर आ जाएगा। गलत है बेटा, ये मैं बताता हूं क्यों। मैंने अभी भी बताया कि ये जो एक्स स्क्वायर का x है ना, हाँ सर, ये x अपॉन समथिंग या x इंटू समथिंग नहीं हो सकता, ये हो सकता है अपना x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग, बस। मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल नहीं है सर, समझे क्या? हाँ सर। तो ये वाला हिस्सा हो गया अपना गड़बड़, गलत। क्या करना है सर हमें, ध्यान से सुनना। हम अंदर इसका एलसीएम लेते हैं सर, अंदर ही अंदर इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता। ठीक है, एलसीएम देखेंगे क्या आता है। चलो अभी तो टाइम है, काफी टाइम है। तो 1/1 करके सॉल्व करेंगे सर, अंडर रूट, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, एलसीएम 9 आएगा तो अंडर रूट में क्या आएगा सर, अंडर रूट में ये आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब इस 9 को बाहर निकाल दो, 3 इंटू 3 होता है, ये क्या होता है सर, 3 इंटू 3। तो अपॉन का जो 9 है मैंने उसको लिख दिया 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 नहीं एक्चुअली 1/3 बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में क्या आएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो 9 को तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ,
तो 1/3 ठीक है सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हमें लिखना है इसकी जगह, ठीक है। इन प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू राइट दिस। क्लियर है? हाँ सर। अब हम यहां पर लगाएंगे बेटा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। डन सर। नीचे आ जाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है। अरे भाई क्यों छूट छूट जा रहे हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 डी एक्स इज इक्वल टू, भाई इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी एक्स। 1/3 तो बाहर पहुंच जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है। तो 1/3 गया सर बाहर इंटीग्रेशन के सिंबल के, और इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। और dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो है ना इतना, हाँ सर इतना हिस्सा, ये अपन को एक फॉर्मूला याद दिलाएगा, और वो फॉर्मूला भैया यहां लिखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है? हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर मैच कर गया, प्लस प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर मैच कर गया, मतलब कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स, ए की जगह 3, खत्म। फिल कर दो भाई, है ना। तो 1/3 तो आएगा ही आएगा सर आंसर में, ठीक है। तो अपन लिखते हैं बेटा पहले 1/3, फिर अपन एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है सर। बाकी फिर पूरा 1/2, ठीक है सर 1/2। कैपिटल एक्स बेटा कैपिटल एक्स स्क्वायर, और यहां स्मॉल एक्स स्क्वायर, तो स्मॉल एक्स आएगा, स्मॉल एक्स लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। डन सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर यानी 9/2, ठीक है, लॉग, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, एक्स। सर एक्स की जगह स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स प्लस अंडर रूट स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब बेटा 3 स्क्वायर यानी कि 9, मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहां क्या करेंगे हम, प्लस सी हम बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। प्लस सी तो लास्ट में आने ही आना है। अब 1/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। डन? यस सर। प्लस 1/3 इंटू 9/2, 3 3 9, 3/2 आएगा बेटा, 3/2 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का सी, दिस इज आवर आंसर। लेट अस चेक इट फ्रॉम द आंसर शीट। ये तो 5 मिनट में ही हो गया यार। अब अपन आंसर शीट से एक बार आंसर मैच कर लें। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिखा दो, x/6, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस 3/2 लॉग, ठीक है, मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। तो हमारा आंसर परफेक्टली फाइन है। लेट अस मूव ऑन टू 10th एंड 11th नाउ। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन बेटा हमारे एमसीक्यूज हैं, सो वी विल बी वेरी मच रेडी फॉर एमसीक्यूज नाउ, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए अपन रेडी हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, डरते थोड़ी ना है एमसीक्यूज से। तो आइए एमसीक्यूज पे अटैक करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। डन सर। चलो इरेज करो भैया, इरेज कर दिया। ये है एमसीक्यू नंबर 1, 10th एंड 11th दो है, ठीक है। देखो कहने को एमसीक्यूज है, पर है वही, क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली ये है, इंटीग्रेट करो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यार तो बिल्कुल लुल्ली क्वेश्चन है, लुल्ली क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। डन सर? यस। बेटर ये होगा, ये प्लस में है ना, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, उल्टा लिखो इसको, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। डन? यस सर। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला मैच करो, फॉर्मूला देखो किसी फॉर्मूले से मिल तो रहा होगा। हाँ सर, फॉर्मूला क्या है सर? देखो सीधा सीधा मिल रहा है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ बनाने नहीं, ऑलरेडी बन गया वो तो सर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx,
यानी अगर मैं बात करूं तो पहला फॉर्मूला मैच कर रहा है। कौन सा पहला फॉर्मूला? ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। लॉग में रहेगा आंसर, सही बात है सर। तो इसका आंसर अपन लॉग में देंगे भैया। आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा 1/2x, ठीक है, 1/2x। डन सर, बिल्कुल। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन सर, बिल्कुल डन सर, ठीक है। प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, डन सर। उसके बाद बेटा ए स्क्वायर अपॉन 2 लगाएंगे, ठीक है सर। लॉग लगाएंगे मॉड्यूलस लगाएंगे, एक्स लगाएंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएंगे और मॉड क्लोज कर देंगे, ठीक है, डन सर। प्लस का सी, वैल्यू रख दो भाई, मैच कर दो और वैल्यू रख दो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह तो अपन को एक्स ही चलाना है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए की जगह हमें 1 लिखना है, बस इतना सा चेंज कर दो, खेल खत्म। तो 1/2x इज x/2 ओनली, हाँ सर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, ए स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1/2 लॉग, 1/2 लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ये कहाँ है सर? ये वाला आंसर है ये, ठीक है। बस यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, बात तो बराबर ही है। सो वी आर डन विद दिस। जी सर, देख लो, मैच कर लो बेटा, ए इज द करेक्ट वन। बस डरना नहीं बेटा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो तुमको सर गलत आ रहा है, ठीक है, डन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 11th क्वेश्चन इन दी सेकंड एमसीक्यू, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड एमसीक्यू, कुछ अलग थोड़ी ना है, वही है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको पूरा करो और बस सॉल्व करो, पूरा वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग बिल्कुल भी नहीं है सर। तो आओ इसको भी जल्दी से ठिकाने लगाते हैं सर, जल्दी से ठिकाने लगाते हैं। तो सर जी हमें इंटीग्रेट करना है क्या? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और dx, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, क्वाड्रेटिक आ गई पूरी, तो पहले वो बाहर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, डन सर। इस क्वाड्रेटिक को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो, पूरी है, हाँ सर पूरी है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 ये पूरी है। a क्या है सर? a यहां पर 1 है, तो जब a 1 होता है तो हमारा पहला स्टेप ऑलरेडी फुलफिल्ड है कि हाँ सर पहला काम होता है a 1 होना चाहिए, 1 है, ठीक है। दूसरा काम होता है b को, देखो bx 8x, तो b माइनस का 8 है, जो b है माइनस का 8 उसका आधा करो तो माइनस का 4 आएगा। अब माइनस के 4 में से थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाओ, तो b का जो 8 है उसका आधा करा 4 का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है, क्या करना है? 4 का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है, मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये जो है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें b का आधा किया, 8 का आधा 4, तो 4 का स्क्वायर पहले प्लस करेंगे, ठीक है सर, और फिर माइनस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे उसको, ठीक है, डन सर। इसके बाद क्या करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे, 5 चीजें हमारे पास, 1, ठीक है, 2, 5 टर्म्स हैं बेसिकली, 3, 4 और ये 5। जब 5 टर्म्स होते हैं तो 1 2 4 लेते हैं, 1 2 एंड 4, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया माइनस 8x और फोर्थ हो गया 4 का स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब बचा थर्ड एंड फिफ्थ, इनको सॉल्व कर देते हैं। प्लस का 7, ठीक है सर, माइनस का 4 4 जा 16, माइनस का 4 4 जा 16, ठीक है। 16 और प्लस 7 बेटा माइनस का 9 आएगा, क्या आएगा दोस्त? माइनस का 9 आएगा, इसको हटा दो और लिख दो माइनस का 9। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बेटा ये किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है सर? ये होता है x और 4 का स्क्वायर, x और 4 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 4 के x माइनस 4, तो बेटा ये बीच वाला टर्म बताएगा, बीच वाला माइनस का 8x है, माइनस का स्क्वायर आएगा। माइनस 9 को अपन 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो अपन को इसकी जगह अब ये लिखना है, समझे क्या? हाँ सर। तो अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है इंटीग्रेट, ठीक है सर, अंडर रूट, ठीक है सर, x माइनस 4 का स्क्वायर
ठीक है, x -4 का स्क्वायर, इसकी जगह लिखना है ये -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और फिर लिखना है dx। डन है? हाँ सर डन है। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर बिल्कुल कर दूं। लो भैया इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। इसको चाहो छोटा कर दो, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। अब वो क्वेश्चन जो है हमारा चेंज हो गया, उसको बेटा किसी एक फॉर्मूले से मैच कराओ। इसको कैपिटल X मान लो, क्योंकि x -4 x +4 ये सब आ गया, x प्लस समथिंग x माइनस समथिंग आ गया, तो उसको आप कैपिटल X मान सकते हो। तो अब हमारा ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया सर? ये क्वेश्चन हमारा एक फॉर्मूले से मैच खा रहा है, और फॉर्मूला क्या है सर? देखो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन √ कैपिटल X² माइनस A² dx। ये है जिससे हमें पता चल गया कैपिटल X² x -4², तो भैया कैपिटल X की वैल्यू आ गई x -4, A² 3², तो A की वैल्यू आ गई 3। ये दोनों वैल्यूज हमें फॉर्मूले में रखनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला बड़ा सा फॉर्मूला होता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ये होता है 1/2x, ठीक है सर, √x² माइनस A², ठीक है सर, माइनस का A²/2, ठीक है सर, लॉग, ठीक है सर। बेटा ये इरेज कर ही देते हैं, नहीं तो स्पेस खा रहा है ये। ठीक है, डन सर। उसके बाद बेटा मॉड्यूलस, ठीक है सर, उसके बाद x प्लस √x² माइनस A², ठीक है सर, मॉड्यूलस क्लोज प्लस c, ये होता है। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। 1/2, ये कैपिटल X है बेसिकली, है ना, कैपिटल X की वैल्यू क्या है? x -4 ब्रैकेट क्लोज, √x² माइनस A², कैपिटल X इज x -4 का स्क्वायर माइनस A², A इज बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। डन? यस सर। माइनस A² यानी 9/2 लॉग, ठीक है, मॉड्यूलस x का मतलब है बेटा x -4, है ना, ब्रैकेट में नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां x -4 लिखते हैं। अरे ब्रैकेट क्यों लगा दिया फिर से यार? प्लस √x² माइनस A², x कैपिटल X इज बेसिकली x -4, तो x -4 का स्क्वायर आएगा, x -4 का स्क्वायर माइनस 3² मतलब 9, मॉड्यूलस क्लोज, प्लस का c लगाएंगे बेटा, स्पेस नहीं है इसलिए अभी अपने लगाए नहीं है। ठीक है, डन सर। अब इसके बाद क्या करना है सर? वैल्यू रखना है x -4/2 आएगा √ इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा आपको, ये x² माइनस 8x प्लस 7 मिलेगा। करके देख लो, x -4 का होल स्क्वायर सर x² प्लस 4² माइनस 8x आएगा, ठीक है, और प्लस -3 का स्क्वायर यानी -9, तो ये हो गया x² माइनस 8x, 16 - 9 प्लस का 7, यही है क्या? देखो यही है, x² माइनस 8x प्लस 7, x² माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, -9/2 लॉग मॉड्यूलस x -4 प्लस √ ये पूरा भी बेटा वही आएगा, सेम है, बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो x² माइनस 8x प्लस 7 एज इट इज, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c। चेक करो बेटा कौन सा आंसर है हमारा। 1/2 करके आ रहा है, कोई बात नहीं, 1/2 x -4 इन तीनों में से ये तो खत्म हो गया, x +4 है तो इसको तो काट दो। ठीक है, तीनों के ये वाले पार्ट सेम है। √x² माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, x² माइनस 8x प्लस 7, भाई ये भी तीनों का सेम है। प्लस का 9 लॉग नहीं, प्लस का 9 लॉग नहीं, प्लस का ये माइनस का 9 लॉग, ये आंसर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, डी हमारा करेक्ट है बेटा, जल्दी से देख लो। वी आर डन विद दिस। अब अपन चलते हैं बेटा क्लोजर की तरफ, एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वी आर एंडिंग दिस सेशन और ये एक्सरसाइज यहां पर खत्म हुई। आई होप आपको समझ में सारे क्वेश्चंस अच्छे से आए होंगे। अब हम चलेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ, कि किसी एक्सप्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे अच्छे से, और फिर एक्सरसाइज 7.8 भी खत्म करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़ी नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम,
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी वाली एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, बेस्ट वाली एजुकेशन हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल द सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए बेस्ट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।